हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे एंड आई होप कि आप सब अच्छे से एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे होंगे और आपको मेरे वीडियोस से हेल्प मिलती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप नए हैं, और इस वीडियो को लाइक करना आप लास्ट में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, और कमेंट करना पॉजिटिव वे में। और आपको अगर कहीं पे कन्फ्यूजन हुआ तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन पे मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। उसके चारों यूनिट्स के जितने भी सब यूनिट्स हैं उसके वीडियोस मैंने अपलोड किए हुए हैं। आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बटन पे टैप कर सकते हैं, आपको अच्छे से ऑर्डर वाइज सारे वीडियोस मिलेंगे। तो आज का जो नया हमारा कोर्स टाइटल है दैट इज़ पीस एंड वैल्यू एजुकेशन। उसका हमें फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट सब यूनिट पढ़ना है, दैट इज़ मीनिंग, कंसेप्ट एंड नीड ऑफ पीस एजुकेशन। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है, एक तो पीस एजुकेशन क्या होता है, उसके रिलेटेड कंसेप्ट और ज़रूरत क्या है पीस एजुकेशन की, वो हमें पढ़ना है। तो अगर हम पहले देखें पीस एजुकेशन, ठीक है, वर्ड में, तो हमें क्या देखना है कि एजुकेशन जो है वो हम किसके रिलेटेड दे रहे हैं, पीस के रिलेटेड, अमन के रिलेटेड हम एजुकेशन दे रहे हैं, बच्चों को तालीम दे रहे हैं अमन के लिए, ठीक है, ताकि अमन बना रहे या पीस बना रहे। ठीक, तो यहाँ पे हम पहले मीनिंग समझते हैं। यहाँ पे आप मीनिंग ऑफ पीस एजुकेशन समझेंगे तो पीस एजुकेशन जो है रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्रमोटिंग द नॉलेज, ठीक है, नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड एंड वैल्यूज, ठीक है, process of promoting the knowledge, skill, attitude and values necessary to bring about behavioral changes that enable individuals to prevent conflict, ठीक, conflict and violence या violence बोल सकते हैं हम, both overt and structural, and to resolve conflict peacefully. It is aimed at fostering a culture of peace, tolerance, non-violence and cooperation among people. तो पीस एजुकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम प्रमोट करते हैं क्या, नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड या वैल्यूज, ताकि इंडिविजुअल्स में एक ऐसा बिहेवियर जनरेट हो कि वो पीस को कल्चर करे या टॉलरेंस उनमें आए, क्या आए, टॉलरेंस, मतलब अगर उनके साथ कुछ हो रहा है कुछ नेगेटिव तो टॉलरेट करे, ना कि हर जगह वायलेंस क्रिएट करे। और इसका मकसद है नॉन वायलेंस वाला एनवायरनमेंट क्रिएट करना, मतलब लड़ाई झगड़ा ना हो वैसा वाला एनवायरनमेंट क्रिएट करना, और लोगों में इसकी वजह से, पीस एजुकेशन की वजह से कॉपरेशन आए, कॉपरेशन अमंग पीपल, वो इसका मकसद है। ठीक है, फिर से मैं बता देती हूँ पीस एजुकेशन क्या है, जहाँ पे बच्चों को नॉलेज दी जाती है, स्किल्स उनमें जनरेट किए जाते हैं, एटीट्यूड से वैल्यू जनरेट किए जाते हैं उनमें, ताकि एक पीस अमन का जो माहौल है वो जनरेट हो और उनमें टॉलरेंस आए, बर्दाश्त आए। ये नहीं कि कहीं पे कुछ ऐसा वैसा हो रहा है तो जाके झगड़ा करो, ठीक है, और उनमें नॉन वायलेंस का जो है नेचर डेवलप हो बच्चों में, और वो कन्फ्लिक्ट ना क्रिएट करे कहीं पे। ठीक है, तो ये है मीनिंग। अब हम देखते हैं कंसेप्ट। ठीक, पीस एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट एजुकेशन कैन बी यूज एज अ टूल टू इंस्टिल पीस, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्ट्रेटेजी। मतलब कि पीस एजुकेशन को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम बच्चों में एक पीस और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या कॉन्फ्लिक्ट वो रिजॉल्व करे, वैसी स्ट्रेटेजीज में डेवलप करे। इट इन्वॉल्व्स टीचिंग इंडिविजुअल अबाउट पीस एट डिफरेंट लेवल्स। बच्चों में या एक इंडिविजुअल में पीस जनरेट करना है डिफरेंट लेवल्स में। कौन कौन सी लेवल है इसमें, फर्स्ट इज, यहाँ पे अगर हम लेवल्स की बात करें, बच्चों में डिफरेंट लेवल्स पे पीस जनरेट करने की बात की गई है, वो कौन कौन सी लेवल है। पहला है पर्सनल। पर्सनल लेवल पे एक बच्चे में पीस जनरेट हो, वो अंदर से पीसफुल जब फील करेगा तभी वो अलग अलग जगहों पे पीस जनरेट करेगा। ठीक है, अगर एक बंदा पर्सनली पीसफुल अंदर से नहीं होगा, शांत नहीं होगा, तो वो कहीं पे भी पीस जो है वो बरकरार नहीं रख सकता। और दूसरा लेवल है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल लेवल पे भी उसको उनको जो है पीस जनरेट करना है कम्युनिटी लेवल पे या नेशनल एंड ग्लोबल लेवल पे। ठीक है, ये ठीक है। द कंसेप्ट एनकम्पासेस टॉपिक्स सच एज, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं पीस एजुकेशन में, ह्यूमन राइट्स की बात की जाती है। ठीक है, पीस एजुकेशन में ह्यूमन राइट्स की बात की जाती है, या जस्टिस की बात की जाती है, इक्वालिटी की बात की जाती है, एनवायरनमेंट की कैसे मतलब देखभाल रखनी है, एनवायरमेंटल केयर, वो भी इस पीस एजुकेशन में आता है। ऐसा नहीं है कि बस इंसानों का ख्याल रखना है, एनवायरनमेंट में हमें हमें अपना एनवायरनमेंट कैसे साफ रखना है, उसके साथ पीसफुली कैसे रहना है। ठीक है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं करनी है, वो वाला भी इसमें आता है। और इसमें ग्लोबल सिटीजनशिप की भी बात की जाती है। ठीक है, ताकि जो है पीस जनरेट हो एट डिफरेंट लेवल्स। Now we'll talk about need of peace education. पहले है, first one is conflict resolution. Conflict resolution. बच्चों को जब पीस के बारे में हम पढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा, उनको रूट कॉजेज ऑफ वायलेंस का पता चलेगा, जिससे वो क्या करेंगे, अगर हम उनको पढ़ाएंगे कि कहीं पे ऐसा वैसा मतलब बहुत वॉर्स हुए थे दो नेशंस के दरमियान, जैसे हिरोशिमा नागासाकी, वहाँ पे क्या हुआ था उनको बताएंगे, तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स उन लोगों में अभी तक दिख रहे हैं। जब हम बच्चों को ये बताएंगे, कल को जब वो लीडर्स बनेंगे तो उनको समझ आएगा नहीं, वॉर एक अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो उससे क्या करेंगे, वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करेंगे, चीज़ों को अच्छे से शांत माइंड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उसके ऑल्टरनेटिव्स ढूंढेंगे। ठीक है,
वो ऑल्टरनेटिव उसके ढूंढेंगे, मतलब ये झगड़ा खत्म करने के लिए हम पीसफुली क्या कर सकते हैं, वो रिजॉल्व करेंगे कल को, ठीक है। सेकेंड इज सोशल हार्मनी। सोशल हार्मनी, पीस एजुकेशन क्या प्रमोट करता है, रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, जैसे इंडिया में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, मुस्लिम हो गया, हिंदू हो गया, सिख हो गया, ठीक है। तो बच्चों में हमें रिस्पेक्ट जनरेट करनी है, वो अलग अलग डाइवर्सिटी के लोगों को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनमें बर्दाश्त आना चाहिए और को एग्जिस्टेंस, मतलब उनको समझ आना चाहिए कि ये भी इंसान है, हम भी इंसान है, हमें अच्छे से रहना है। और इससे क्या होगा, रिड्यूस होगा सोशल टेंशन। क्या रिड्यूस होगा इससे, सोशल टेंशन, सोसाइटी में टेंशन नहीं बढ़ेगा, झगड़े नहीं बढ़ेंगे, तो इससे क्या होगा, कंट्रीब्यूट करेगा ये सब टू द सोशल हार्मनी, कौन, पीस एजुकेशन। थर्ड इज एम्पावरमेंट ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। एम्पावरमेंट ऑफ इंडिविजुअल, ये वर्ड आया है तो इसके साथ साथ आप मेरी एजुकेशनल एम्पावरमेंट चैनल को सब्सक्राइब करें। एम्पावरमेंट ऑफ इंडिविजुअल, क्या ये इक्विप करता है इंडिविजुअल को, एक बच्चे को स्किल्स से, जिसमें क्या आता है, लाइक क्रिटिकल थिंकिंग। उनमें अगर कोई ऐसी कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन आई तो उनमें हमें ऐसा स्किल डेवलप करना है कि वो क्रिटिकली थिंक करे उस टाइम, और उनके मन में एम्पैथी आए। एम्पैथी मतलब अगर कोई उनके सामने जिसको हेल्प की ज़रूरत है तो बच्चे उसकी हेल्प करनी चाहिए उस टाइम, ठीक है, या इंडिविजुअल उसकी हेल्प करनी चाहिए। और बच्चों में कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करें, जब आपस में वो कम्युनिकेट करेंगे लोग तो उनमें क्या होगा, टेंशन कम होगा, पीस जनरेट होगा, और उनमें और भी स्किल्स, यहाँ पे हमने बात की बच्चों में स्किल्स जनरेट करने हैं, कौन कौन से, एम्पैथी, कम्युनिकेशन और कॉपरेशन। उनको कॉपरेट करना सिखाना है बच्चों को, ठीक है। फोर्थ इज ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें पता है हमारा जो मतलब वर्ल्ड है, डिफरेंट कंट्रीज है, वो आपस में इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो पीस एजुकेशन क्या फॉस्टर करेगा, सेंस ऑफ ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिविजुअल में ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरेट करना, वो भी एक मकसद है किसका, पीस एजुकेशन का, या इसीलिए पीस एजुकेशन की ज़रूरत होती है, ताकि एक इंडिविजुअल जो है वो कंट्रीब्यूट करे पॉजिटिवली टू द ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी। नेक्स्ट इज कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, ये क्या करता है, पीस एजुकेशन हेल्प्स इन ब्रेक डाउन प्रेजुडिस एंड मिसकंसेप्शंस अबाउट अदर कल्चर्स, रिलीजन्स एंड एथनिक ग्रुप्स, प्रमोटिंग म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग अक्रॉस बाउंड्रीज। जब पहले पहले जो मतलब मिथ्स होते थे कि उस रिलीजन वाले के साथ बात मत करो, या इस कल्चर वाले के साथ बात मत करो, ये नीचे तबके के लोग हैं, हम ऊपर वाले हैं, तो वो पहले पहले बहुत मिथ चलती थी। तो वो सब चीज़ को ख़त्म करने के लिए पीस एजुकेशन आया, जो बच्चों को समझाता है कि हर एक इंडिविजुअल सेम है, कोई भी इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं करना है जिससे क्या हो, कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो, ठीक है। तो ये था इन शॉर्ट कंसेप्ट, मीनिंग एंड नीड ऑफ पीस एजुकेशन। अभी हम फिर से कुछ देखेंगे की पॉइंट्स यहाँ पे। पहले अगर हम देखें, अब अमन की तालीम इसको बोलते हैं, पीस एजुकेशन को, ठीक। पीस एजुकेशन जो है, अमन की तालीम का मतलब है लोगों को ऐसे तरीके से तालीम देना जो उनको आपस में लड़ाई झगड़े से दूर रख सके और मसाइल को पुरअमन तरीके से हल करने का हुनर सिखा सके, यानी जिसमें लोग नफरत के बजाय मोहब्बत, झगड़े के बजाय समझौता और इख्तिलाफात के बजाय इतिहाद का फ़रोग दें, ठीक है। अब है यहाँ पे मैंने बोला था कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना, इसमें अगर स्कूल के हिसाब से हम देखें एग्जांपल, मानो स्कूल में दो दोस्त का झगड़ा हो गया, ठीक है। अगर उनको पीस एजुकेशन दी जाए तो वो गुस्से में आने के बजाय तस्लीम करेंगे, सब्र और बातचीत से हर मसला हल हो सकता है, ठीक है। और दूसरी मिसाल है, जैसे हमने ये देखा सोशल हार्मनी में क्या करेंगे वो, फॉर एग्जाम्पल अगर एक मोहल्ले में मुख्तलिफ ज़ुबानों और इलाकों के लोग रहते हैं, तो अगर वो एक दूसरे को समझे और बर्दाश्त करें तो सब मिलकर अमन के साथ रह सकते हैं, यह है सोशल हार्मनी की एग्जाम्पल। फिर एम्पावरमेंट ऑफ इंडिविजुअल, ठीक, या पुरअमन जो है वो उसकी बात की जाए, इसमें एग्जाम्पल है, अगर हम बच्चों को सिखाएं कि दूसरे का मजहब, जुबान या रंग रूप का मजाक नहीं उड़ाया जाए तो ये एक पुरअमन मुआशरा बनने में मददगार साबित होगा, ठीक है। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स। या दूसरी एग्जाम्पल पीस एजुकेशन के रिलेटेड अगर हम देखें, तो अगर किसी को गुस्सा आ रहा है तो अमन की तालीम जब उसे मिलेगी तो उससे क्या होगा, उसको पता चलेगा कि गुस्से के क्या क्या नुकसान है कि नहीं। अगर हम नीड की बात करें, अगर हम एक बच्चे को पीस एजुकेशन देंगे तो उसको बताएंगे कि गुस्से से क्या नेगेटिव इंपैक्ट्स होते हैं, तो अगर वो अच्छे से बात करेगा उससे क्या पॉजिटिव इंपैक्ट्स होंगे, जब उसको पता चलेगा तो वो अच्छे से रहेगा, वो सोसाइटी में कुछ भी नेगेटिविटी नहीं फैलाएगा या खुद पॉजिटिव फील मतलब होगा उसको। Concept of peace education. Peace education is a planning strategy of eliminating the conflicts and violence caused by the injustice इसके साथ है injustice, inequality and human rights violation, and implementing the ways and meaning of reducing the same through appropriate teaching and learning tactics by means of producing responsible global citizen to attain the and spread the peace in the world. ये एक पीस एजुकेशन जो है अमन की तालीम, एक प्लानिंग स्ट्रेटेजी, इसमें प्रॉपरली प्लान किया जाता है, कुछ तरीके अपनाए जाते हैं ताकि हम एलिमिनेट करें, मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट्स जो लड़ाई झगड़े होते हैं उनको एलिमिनेट करें, उनको निकाले सोसाइटी से, ठीक है। क्यों होते हैं वो झगड़े, लड़ाई झगड़े, वो इनक्वालिटी, जब सोसाइटी में इनक्वालिटी होती है या ह्यूमन राइट्स वायलेशन की जाती है तो उससे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो वो लड़ाई झगड़ों को सोसाइटी से निकालने के लिए पीस एजुकेशन दी जाती है, ठीक है, ताकि ग्लोबल लेवल पे अमन बरकरार रहे। तो अकॉर्डिंग टू एस एच तो वर्जीनिया
इन्होंने क्या बोला है, पीस एजुकेशन कवर्स डाइवर्स इश्यूज। पीस एजुकेशन में हम डिफरेंट इश्यूज कवर करते हैं, उनको पढ़ते हैं। लर्नर शुड नॉट ओनली एक्वायर फ्रेगमेंटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस। इसमें हम थोड़ी आधी ही नॉलेज नहीं देते हैं बच्चों को कॉन्फ्लिक्ट या वायलेंस के बारे में, उनको हम पूरी नॉलेज देते हैं ताकि वो समझे कि अगर कल को ऐसा वैसा हुआ सोसाइटी में या लड़ाई झगड़े हुए तो उसके कितने नेगेटिव इंपैक्ट्स होंगे, और उनमें हम क्या करते हैं, फीलिंग ऑफ पीस हार्मनी जो है वो उन बच्चों में हम जनरेट करते हैं। According to John Dewey, peace education is grounded in active citizenship, preparing learners for assiduous participation in a democracy through problem posing and problem solving education and a commitment to transformative action in our society। तो बच्चों को हम यहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेट कराते हैं, उनको प्रॉब्लम पोजिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग एजुकेशन देते हैं, मतलब उनको बताते हैं अगर कल को ऐसी प्रॉब्लम आई तो आप उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, और एक हमारा फ्यूचर, हमारी सोसाइटी जो है इसको फ्यूचर में कैसे एक अच्छी सोसाइटी बना सकते हो। वेबसाइट ने क्या किया है, डिफाइन पीस एज ए स्टेट ऑफ क्वाइट और ट्रैंक्विलिटी, फ्रीडम फ्रॉम डिस्टर्बेंस एंड एजिटेशन रिस्पॉन्स, एजिलेशन काम रिस्पॉन्स। तो उन्होंने वेबसाइट ने पीस को कैसे डिफाइन किया, पीस एक स्टेट ऑफ क्वाइट, एक शांत माहौल जहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं है, ठीक है, और वहाँ पे काम रिस्पॉन्स होगा तो उसको हम पीस बोलेंगे, ठीक है, उसको हम अमन बोलेंगे। पीस एजुकेशन इन यूनिसेफ रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्रमोटिंग द नॉलेज। पीस एजुकेशन यूनिसेफ के मुताबिक क्या है, हमें प्रमोट करनी है क्या, नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज। ये जो जरूरत है, नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड और वैल्यूज हमें प्रमोट करने हैं, नीडेड टू ब्रिंग अबाउट बिहेवियर चेंजेस दैट विल एनेबल चिल्ड्रन, यूथ एंड एडल्ट्स टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वायलेंस। जो उनको रोकेगा किससे, कॉन्फ्लिक्ट वायलेंस और किससे, कॉन्फ्लिक्ट वायलेंस से। पीस एजुकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हम एटीट्यूड, बिहेवियर चेंज कर सकते हैं बच्चों में अबाउट वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट्स, एक्वायरिंग द वैल्यूज एंड नॉलेज, डेवलपिंग द स्किल्स एंड बिहेवियर्स टू लिव इन हार्मनी विद अदर्स। ठीक है, ये मैंने पहले भी बोला कि बच्चों में एटीट्यूड्स ऐसे डेवलप करने, ऐसा बिहेवियर करना डेवलप जो उनको पॉजिटिवली लिव करने में मदद करे। उनकी थिंकिंग में भी चेंज लानी है, जब उनकी सोच में चेंज आएगी तभी वो अच्छे से रह पाएंगे। जब उनको पता चलेगा कि झगड़े से क्या नेगेटिव इंपैक्ट रहेंगे तो वो उसका ऑल्टरनेटिव, उसका दूसरा रास्ता ढूंढेंगे कि हम कैसे पीसफुली रह सकते हैं। ठीक है, पीस एजुकेशन का मकसद है ऐसी सोसाइटी जनरेट करना जहाँ पे जस्टिस के साथ रहे लोग, किसी के साथ भी इनजस्टिस ना करें। ठीक है, ये मैंने आपको डिटेल में पीस एजुकेशन का मतलब बताया। आपको जो भी अच्छा लगे, जो भी पॉइंट इसमें अच्छा लगे वो आप लिखना, जो नहीं लगे अगर आप कहीं और से भी पढ़ना चाहते हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो नीड भी मैंने आपको बोला, और इसमें पीस एजुकेशन का ये भी मतलब है पर्सनल पीस जनरेट करना, पर्सनली पीस, क्योंकि जब एक इंसान खुद पॉजिटिव होगा, उसको कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी, उसके अंदर अमन होगा, तभी वो सोसाइटी में कुछ पॉजिटिव जो है कंट्रीब्यूट कर पाएगा। अगर उसके अंदर पीस ना हुआ, अमन नहीं हुआ, तब वो नहीं कर सकता। तो वो आप कंसेप्ट में लिख सकते हो। ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड इंडिविजुअल में जनरेट करना। इसमें इंडिविजुअल कौन आते हैं, चिल्ड्रन हो गया, यूथ हो गया, एडल्ट हो गया। ठीक है, और इसका मकसद क्या है, नीड ऑफ पीस एजुकेशन, मतलब जरूरत क्या है पीस एजुकेशन की, एक एजुकेशनल सोसाइटी जनरेट करना, एक एजुकेशनल सोसाइटी बनाना या पीसफुल सोसाइटी को क्रिएट करना। ठीक है, और उनमें सॉलिडारिटी, फ्रीडम, डेमोक्रेटिक इंक्लेशन या टॉलरेंस जो है वो डेवलप करना, या इक्वालिटी, फीलिंग ऑफ इक्वालिटी बच्चों में डेवलप करना कि वो हमेशा इक्वालिटी पे भरोसा करें, इन इक्वालिटी पे नहीं। ठीक है, या आप एम या ऑब्जेक्टिव ऑफ पीस एजुकेशन भी लिख सकते हो इसके साथ साथ। ठीक है, कंसेप्ट वगैरह पॉइंट के साथ आप ये भी लिख सकते हैं, एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ पीस एजुकेशन। इसका मतलब क्या है, इट एम्स टू टीच स्टूडेंट्स अबाउट पार्ट कॉन्फ्लिक्ट, हाउ दे हैव बीन एड्रेस्ड एंड हाउ टू सेटल देम पीसफुली। उनको ये बताना कि आप कॉन्फ्लिक्ट्स को, लड़ाई झगड़ों को कैसे पीसफुली सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कि हर जगह आप वॉर करो। ये इक्विप करता है विद कॉम्प्लीमेंट एंड पीस बिल्डिंग कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, टीच देम टू थिंक थ्रू वेरियस कॉम्प्लेक्स रियलिटीज। उनको इक्विप करता है, उनको बताता है कि आप पीस कैसे बिल्ड कर सकते हो, कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे रिजॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इंडिविजुअल को बताना है कि वो ह्यूमन प्लेस कैसे जनरेट कर सकते हैं, मतलब जहाँ पे इंसान अच्छी तरह रह सके, और उनमें वैल्यू स्किल्स डेवलप किया जाता है, या वो ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हैं सोसाइटी, वो पीस एजुकेशन का मकसद है। ठीक है, टू हेल्प स्टूडेंट्स डेवलप रिच विजन ऑफ पीस टू वर्क फॉर ए विजिबल ग्लोबल सोसाइटी। ग्लोबल सोसाइटी में पीसफुली रहना, या उनको बताना कि वो एक कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर अपने अंदर कैसे जनरेट कर सकते हैं, वो मिनिमाइज या एलिमिनेट, बिल्कुल ही खत्म कैसे कर सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स को। ठीक है, ह्यूमंस अपने आपस में पॉजिटिव रिलेशन कैसे कर सकते हैं जनरेट, वो इनको पीस एजुकेशन में बताया जाता है। ठीक है, सस्टेनेबली या विद जस्टिस वो कैसे एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, उनमें बच्चों में सेंस ऑफ यूनिवर्सल वैल्यूज डेवलप किया जाता है पीस एजुकेशन के थ्रू। ठीक है, इसका ये भी मकसद है कि हमें स्ट्रेंथन करना है पीस, फ्रेंडशिप एंड सॉलिडारिटी बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड पीपल्स। वो अपने आपस में रिलेशन कैसे पॉजिटिव या स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, या आपस में फ्रेंडशिप कैसे जनरेट करे, ना कि आपस में एनिमी वाला रिलेशनशिप जनरेट करे, वो पीस एजुकेशन का मकसद नहीं है। ठीक है, ये आपको मैंने पहले भी बोला। तो सिटीजन्स में क्या करना है, बच्चों को या इंडिविजुअल्स को क्या टीच करना है, वो एक अच्छा सिटीजन बन के रहे, वो कल्चरल हेरिटेज जो उनकी सोसाइटी में उसकी रिस्पेक्ट करे, ह्यूमंस एंड सोशल हार्मनी को प्रोटेक्ट करे। Therefore, peace education aims to wide variety of subjects. Peace and value education are inseparable aspects of civilization. Civilization को बने रखने के लिए peace education का बहुत रोल है, क्योंकि जो बच्चे हैं वही फ्यूचर में बड़े होंगे, वही फ्यूचर में लीडर बनेंगे। तो जब उनको स्कूल्स में, कॉलेजेस में पीस एजुकेशन दी जाएगी, उनको बताया जाएगा कि अमन के क्या फ़ायदे हैं, तो वो आगे जाके जब एक लीडर बनेगा, या अपने ही घर में जब वो जाएगा, तो वो उसने जब स्कूल में पीस के बारे में पढ़ा होगा तो वो घर में भी झगड़े कम करेगा, या कोई कल को अच्छा लीडर बनेगा तो उसकी वजह से भी नेशन की डेवलप होगी, ओवरऑल ग्लोब की डेवलप होगी। ठीक है,
नो सिविलाइजेशन इज ट्रूली प्रोग्रेसिव विदाउट एजुकेशन एंड नो एजुकेशन सिस्टम इज ट्रूली सिविलाइजिंग अनलेस इट इज बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ पीस। कोई भी सिविलाइजेशन ट्रूली नहीं मानी जाएगी जब तक उनको एजुकेशन ना मिले, और कोई भी एजुकेशन ट्रूली सिविलाइज नहीं है जब तक कि यूनिवर्स में पीस ना हो। ठीक है, peace is nothing but only a state of mind. When a person is in the state of soul conscious, only then we can say that a man has found true happiness. In other words, peace is virtue which we develop through regular practice. तो जो मैंने पहले भी बोला कि पीस का मतलब असल में क्या है, स्टेट ऑफ माइंड का। जब तक एक इंसान का सोल, उसकी रूह मतलब पीसफुली नहीं होगी, तब तक पीस जनरेट नहीं होगा। तो हमें पहले अपने आप में पीस जनरेट करना है। तो ये मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बताया, कहीं कहीं भी चीज़ें रिपीट भी हुई होगी, लेकिन उससे क्या होगा, आपको याद रहेगा, आपको बोल नहीं जाएगा ये। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मीनिंगफुल लगा, आपकी हेल्प हुई थोड़ी बहुत भी अगर हुई, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। एंड लास्ट में आप अपने इस मेरी चैनल को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। एंड फॉर अ सेकंड मेरे लिए दुआ भी किया करें। चलिए।